हेलो एवरीवन, ये जो है हमारी सेकंड क्लास है, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू व्यू रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्कोप के वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है, उसका दायरा कितना है, उसका क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले है इसमें पोस्ट कॉर व्यू, जिसे हम नैरो और मैनेजरल व्यू भी कहते हैं, संकीर्ण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है। यहाँ पे अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि सब्जेक्ट मैटर व्यू या ब्रॉडर व्यू, विस्तृत दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोस्ट कॉर व्यू क्या होता है। सबसे पहले दिस व्यू वॉज गिवन बाय लूथर गुलिक के द्वारा जो है ये दृष्टिकोण दिया गया था। हु सेड दैट कि इसमें जो कोर मैनेजरियल फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 7 बेसिक फंक्शन या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो पोस्ट कॉर इसके जो है पोस्ट कॉर में सब जो जितने भी 7 एलिमेंट्स बताए, इसके कुछ ना कुछ मतलब है जो हम नीचे पढ़ेंगे कि ये क्या स्टैंड करता है। स्टैंड फॉर पी से है आपका प्लानिंग, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग, एस से है आपका स्टाफिंग और डी से है डायरेक्टिंग, सी ओ से है कोऑर्डिनेटिंग और आर से है रिपोर्टिंग, बी से है बजटिंग। अब जो ये पोस्ट गॉर्व है, ये वैसे तो मतलब लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। कई बार जो है जब पी वाई क्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट गौरव किसके द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक। उर्विक का नाम इसमें नहीं इंक्लूड होता है। सब सोचते हैं कि उर्विक और लूथर गुलिक ने साथ में जो पोस्ट कॉर व्यू दिया था, पर उर्विक जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पी, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं कि बट टू डू एंड हाउ टू डू, कि हम क्या करना करना है हमें और कैसे करना है, उसको हमने तय करना है, मतलब प्लान करना है हमने कोई भी चीज़ जब हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर एंड असाइनिंग रोल। हमें क्या करता है, एक ढांचा बनाना है और उसको काम बांटना है कि किसको क्या काम देना है। थर्ड आता है आपका स्टाफिंग, हायर करना है। ऑब्वियस बात है, आपने स्ट्रक्चर बना लिया है, आपने प्लानिंग प्लानिंग कर लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद आपको लोग भी चाहिए। आप हायर करोगे लोगों को, ट्रेनिंग दोगे उनको, कर्मचारी को भर्ती करोगे, रिक्रूट करोगे और प्रशिक्षण दोगे उनको। फिर आता है डी से डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा, जब आपने लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया, आपने रिक्रूट किए, तो आपको उनको लीड भी करना है, गाइड करना है फॉर कि भाई क्या काम करना है, लोगों को दिशा देनी है। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, क्या करना है, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें क्या करना है, तालमेल बिठाना है, तालमेल बनाना है, वर्क टुगेदर, ये अच्छे से साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेट होकर जो है काम कर सके। फिर आता है आर से रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है कि जो भी हमने काम पूरा किया है उसको क्या करना, हमने उसकी रिपोर्ट बनानी है। सुपरवाइजर क्या करता है, इन्फॉर्मिंग करता है, उच्च अधिकारी को प्रगति बताना कि भाई कि हमने क्या क्या काम किए, रिपोर्ट करना उस ऊपर वाले अधिकारी जो उस काम के लिए जो है टॉप में बैठा होगा। फिर आता है बी से बजटिंग। बजटिंग में क्या होगा कि हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है मनी, बजट बनाना है, भाई कितना जो है एक्सपेंडिचर कितना किस चीज़ पे होगा, वो क्या करना हमने बजट। ऑब्वियस बात है, अगर मैं सिंपल अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मान लो खुद से लेके देखो कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर कोई काम स्टार्ट करना होगा तो उसमें क्या करता है, प्लान बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उस चीज़ को। आपको लोग भी चाहिए होते कि मान लो कोई बिजनेस आप करना चाहते हो, फिर क्या करना, फिर उन लोगों को बताना कि करना क्या है, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाना ताकि जो है काम साथ में तालमेल के साथ पूरा हो सके, और रिपोर्ट करना है और ऑब्वियस बात है वो क्या काम पूरा हुआ है। और नेक्स्ट आपका बजट। बजट बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपके पास बजट या मनी, आपके पैसा बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो उसके बाद ये जो पोस्ट कॉर व्यू है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये हमारे टेक्निक्स पे फोकस करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भाई उस पे फोकस करता है। सरकार में प्रबंधन, तकनीकी और कार्यकारी काम पर जोर देता है, और ये कैसा है, टेक्निक ओरिएंटेड है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका सब्जेक्ट, जो हमारा मैटर व्यू, जो जिसे हम ब्रॉडर व्यू बोलते हैं, विस्तृत दृष्टिकोण। अब दिस व्यू सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट फंक्शन। इसमें इंक्लूड
सिर्फ जो हमारे लोक प्रशासन केवल प्रबंधन नहीं बल्कि सरकार के वास्तविक जो प्रैक्टिकल जो एक्चुअल सब्जेक्ट एरिया है उससे भी डील करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल बताओ आपका डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर या हेल्थ से रिगार्डिंग एजुकेशन हो गया, वेलफेयर, एग्रीकल्चर हो गया या अदर पब्लिक सर्विस, अन्य सार्वजनिक सेवाएं इंक्लूड होती है। तो जो सब्जेक्ट मैटर भी उस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे हमने मैनेजरल व्यू में पढ़ा था ना, ब्रॉडर व्यू में, कि भाई मैनेजरल में क्या है, टॉप उसमें क्या होगा कि डिपेंड करता है, सॉरी इंटेग्रल में आता है आपका ये, कि डिपेंड करता है स्फेयर टू स्फेयर, वन स्फेयर टू अनदर स्फेयर, कि भाई अगर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है या कोई और है, मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो दोनों में डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है काम, कोई भी मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, वहाँ पे किस तरीके से फंक्शन किया जाएगा। तो ये मतलब है सब्जेक्ट मैटर का, क्या एक्चुअल में सब्जेक्ट एरिया क्या है उस हिसाब से होगा। ये क्या करता है, ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, बोथ ये मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी फॉलो करता है और सब्जेक्ट मैटर को भी, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सर्विस दी जाती है। और फिर हम जो बोथ पोस्ट कॉर और सब्जेक्ट मैटर व्यू है, ये क्या करता है, कंप्लीट ईच अदर, ये क्या करता है, एक दूसरे को पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे के पूरक है ये दोनों, पोस्ट कॉर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और देयरफॉर द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र है वो बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉडर है, जो कवर करता है बोथ पब्लिक टेक्निक्स को, कि कैसे काम होता है और व्हाट क्या सेवाएं दी जाती है। ये जो हमारे दो व्यूज थे, इंटीग्रल और नहीं सॉरी, हमारा जो पोस्ट कॉरब था और दूसरा हमारा सब्जेक्ट मैटर, ये सिंपल शब्दों में आपको बता दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ, एक सेकेंड रुकना, मेरे जो है चार्जर, तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें जो है सिग्निफिकेंस में क्या बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडर्न जो गवर्नमेंट है, तो आधुनिक सरकार में जो लोक प्रशासन की बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, उसको लागू जो पॉलिसी जो लागू की जाती है, सर्विस डिलीवर की जाती है लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो हमें हमने जो है यहाँ पॉइंट्स में जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि सिग्निफिकेंस कैसा है, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको इजीली जो है कंटेंट मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। जैसे मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। और जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, जो भी प्लान होते हैं, कोई भी पॉलिसी से रिगार्डिंग होता है कि कोई प्लान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, वो इट कवर्स लॉ एंड पॉलिसीज इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। कि प्रैक्टिकली कोई भी, अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल मनरेगा है आपका, ठीक है, जिसका हाल ही में जो अभी नाम चेंज किया है पीवीजी राम, चलो इसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल मान के रखो कि आप मनरेगा है, कोई पॉलिसीज है, कोई अब क्या है, पॉलिसी क्या करते हैं, एक लॉ बन गया, ठीक है, मनरेगा के लॉ गया। अब बन तो गया है, ये क्या करेगा, जो मनरेगा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रैक्टिकल एक्शन में, कौन करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपके प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये क्या करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, सामाजिक कल्याण, समाज में लोगों के कल्याण के लिए जो बढ़ावा देता है, कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या एसेंशियल है, आवश्यक है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। फिर आता है इंश्योर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या करता है, ये सुशासन सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन एफिशिएंस,
एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को कि भाई अकाउंटेबल होके जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके, गुड गवर्नेंस के बारे में इंश्योर करता है कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। फिर आता है हमारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये करता है, सपोर्ट करता है, विकास कार्यों की सहायता करता है ताकि जो डेवलपमेंट हो सके, जैसे की रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, रूरल डेवलपमेंट हो सके और पॉवर्टी रिडक्शन हो सके। जो भी हमारा जो गरीबी को हम कम करने में जो है ये भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, ये क्या करता है, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग लाइफ, प्रॉपर्टी एंड पब्लिक पीस, ताकि जो है समाज में शांति बनी रहे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है, हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है, यहाँ क्या है, पीपल है, लोग है। ये क्या करता है, एक ब्रिज की तरह क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, इंटरलिंक कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो लोगों तक जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो किसके थ्रू कराई जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट है हमारा, सेवंथ पॉइंट है हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जितने भी आपके पास रिसोर्सेज क्या है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, उनका क्या करना है, हमें हमें जो है प्रभावी तरीके से उनका प्रयोग करना है, संसाधनों का सही यूज करना है रिसोर्सेज का, ताकि जो है लोगों तक उनका बेनिफिट पहुंच सके। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय मेजोरिटी। क्या होता है, रूल बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी की बहुमत के साथ जो भी हमारा नेता चुनते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। इंडिया भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ क्या होता है, रूल बाय मेजोरिटी होता है, बहुमत के साथ जो भी पार्टी जीतती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ये कहता है स्ट्रेंथन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी को, जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन होता है, जैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, अपने उत्तरदायित्व को चुनते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनका उसका चुनाव करते हैं। फिर जो हमारे लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंस है इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये क्या करता है, हमारे जन्म से लेके जो हमारे मृत्यु तक क्या करता है, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमारे साथ ही होता है। चाहे मान लो फॉर एग्जांपल आप जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो भी वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको सिंपल सा। फिर आता है इसका कंक्लूजन, अगर हम बात करें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। बैकबोन क्या होती है, ऑब्वियस बात है, ह्यूमन बॉडी में बैकबोन का बहुत रोल है। जिस तरीके से हमारा शरीर टिका होता है हमारे बैकबोन पे, वैसे ही गवर्नमेंट भी डिपेंड है उसका, गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही तो काम होता है। मैनेजमेंट जितना भी होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है, प्रशासन ही करती है। तो विदाउट इट पॉलिसी रिमेन ओनली पेपर एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। इसके बगैर जो है, जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो कागज पर रह जाएगी और लोकतंत्र सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये जो है इम्पोर्टेंस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसलिए जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी। और ये था हमारा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। थैंक यू।